जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है संविधान तथा गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बीच में हम लोग अंतर देखेंगे। उसमें जो संस्थाएं आती है उनके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ने का काम करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग अभी तक स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे थे, तो स्टैटिक में लगभग 99% स्कोर कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पॉलिटी भी कवर करेंगे, साथ में स्टैटिक व अन्य पोर्शन को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आप लोग ये अच्छे से समझ लो कि हम लोगों ने पॉलिटी में इतने टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप जा करके वीडियो सीरियल से देख लीजिएगा। संविधान का गठन, समितियां, प्रस्तावना, स्रोत, अनुसूची, भाग, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसके अलावा जो टॉपिक अन्य भी कंप्लीट किए गए हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक आपके बचेंगे, ठीक है, वो सारे टॉपिक हम लोग बारी बारी से, जैसे संविधान संशोधन भी करा दिया है, संविधान के अनुच्छेद भी करा दिए हैं, तो ये टॉपिक हमने इतने कंप्लीट कर दिए हैं। जो टॉपिक बचेंगे बारी बारी से करके उनको धीरे धीरे सीरियल से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, तो साथ में आपकी पॉलिटी भी चलेगी और स्टैटिक जीके के भी टॉपिक चलते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि जब हम वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। चलिए, तो सबसे पहले इस चार्ट को हमें समझने की ज़रूरत है। ये वो चार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हर साल पूछता है। आप जानते हो कि पॉलिटी जो है, यूपीएसआई में पॉलिटी का रोल कितना है, तो लगभग 15 से 17 क्वेश्चन है ये। और लिख के इस बात को हम दावे के साथ कहते हैं कि इस चार्ट से कम 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। ये बात आप नोट कर लेना, इस चार्ट से 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। ये बात आप हमें बिल्कुल अच्छे से आप नोट कर लेना। यूपी कांस्टेबल में जो पॉलिटी का सेगमेंट है, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। होम गार्ड वाला जो सेक्शन है पॉलिटी का, तो इसमें भी लगभग आप मान के चलो, होम गार्ड में तो क्योंकि पूरा जीके जीएस ही है, तो अभी कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन बन के आए। लेकिन ये मान लो आप कि पॉलिटी क्योंकि कानून के आधार पे चलती है, नियम और रूल्स के आधार पे चलती है, तो इससे भी आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। चलिए, नोट्स की आप टेंशन न लो, नोट्स के बारे में हम बता देंगे, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अपडेट करा दी जाएगी। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संवैधानिक जो संस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। वो 3 टाइप की संस्थाएं होती हैं। एक होती है संस्था वो जिसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक संस्था, एक होती है असंवैधानिक संस्था, एक होती है गैर संवैधानिक संस्था या संविधानेतर। ठीक है, तो अब इन तीनों संस्थाओं में से डिफरेंस क्या होता है, कौन सी संस्था किसके अंतर्गत आती है, ठीक है, ये भी हमें पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे संवैधानिक संस्था है, इसका मतलब ये होता है जिसका उल्लेख मूल संविधान में होता है, वो संवैधानिक संस्था कहलाती है। उदाहरण में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्यसभा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, SC ST आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कई गौ महान्यायवादी जैसे जो पद हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में, मूल संविधान में वर्णित है। तो ये जो आपको हमने बताएं कि संस्थाएं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्यसभा, पिछड़ा आयोग, SC ST आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कई गौमान, इनको हम लोग एक एक टॉपिक विधिवत कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक, निश्चिंत रहिएगा, बस साथ में बने रहिएगा। एक एक टॉपिक आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। पूरी पॉलिटी अभी इसी महीने कंप्लीट कर दी जाएगी लास्ट तक। ठीक है, ये जैसे जनवरी आधी फरवरी के बीच में हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके होंगे पूरी। निश्चिंत रहिएगा, भरोसा इस बात का किया तो इस बात का भी कर लो कि कंप्लीट हम करा देंगे। ठीक है, अब इसमें है, ये हमने पढ़ लिया संवैधानिक। असंवैधानिक क्या होता है, तो जिसका संविधान में कोई मान्यता ही नहीं दी जाती वो असंवैधानिक। तो कुल मिला के इसको हम लोग क्रॉस कर दें, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको नहीं पढ़ना है, कुछ है ही नहीं इसमें। गैर संविधानिक या संविधानेतर क्या होता है, तो ऐसी संस्था जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन इनका उद्देश्य होता है कि संविधान के उद्देश्यों को पूरा करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये बात आप समझे
कि ये संस्थाएं संविधान में तो नहीं है, लेकिन इनका भी मोटो यही होता है कि हम लोग संविधान में जो भी संविधान का अपना टारगेट है उसको हम लोग पूरा कराएंगे। ठीक है, ये इनका उद्देश्य होता है। इन्हीं को कहते हैं गैर संवैधानिक, ये संविधानेतर संस्थाएं। अच्छा, ये संस्थाएं भी 3 टाइप की होती हैं। पहली संस्था होती है विधिक या कानूनी या सांविधिक कहते हैं इसी को। ठीक है, दूसरी होती है कार्यकारी निकाय और तीसरी होती है कुछ अन्य संस्थाएं भी इसमें आती हैं। अब विधिक निकायों में हम लोग देखते हैं कि ये संसद के कानूनों से निर्मित संस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये संसद के कानूनों से निर्मित संस्थाएं होती हैं। इसको संसद निर्माण करता है। ठीक है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर के ये इन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। इनके अंतर्गत मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग, CBI, NIA, लोकपाल या लोकायुक्त, RBI, सूचना आयोग। ठीक है, ये भी संस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी की ये एक जड़ है। ठीक है, पूरा जो संस्थाएं, अगर आपने ये चार्ट समझ लिया कि कौन किसके अंतर्गत है, फिर हम लोग बारी बारी से इनको अच्छे से डिस्कशन करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्यकारी निकाय। ये राष्ट्रपति के आदेशानुसार निर्मित की जाती हैं, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग, विधि आयोग और योजना आयोग जैसी संस्थाएं इसमें देखने को मिलती हैं। अन्य संस्थाएं जैसे छात्र आयोग है, मजदूर आयोग है, किसान संगठन है, ये कुछ हैं जो अन्य में आते हैं। तो कुल मिला के हमको इतनी संस्थाएं, ये आप मान के चलो कि ये पूरा इम्पोर्टेंट है बहुत। जैसे ये संस्थाएं हमको आप लोगों को एक एक करके पढ़ानी है। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप जब इनको अच्छे से पढ़ रहे होगे सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक करके संस्थाएं पढ़ाएंगे। आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रहती है, अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। कुछ मत करो, सिर्फ इतना सपोर्ट करो, भरोसा रखो। सबसे अच्छा, बेहतरीन, सरल भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे। सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, बस आप लोग इतना सपोर्ट करो कि वीडियो को एक आध लोगों को शेयर कर दिया करो। चलिए, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो संस्थाएं हमने आपको बताई हैं, इन संस्थाओं को तो देखो हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। पॉलिटी की क्लास भी अब चलेगी। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जितनी क्लास डाली हैं उनको आप जा करके देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने संवैधानिक संस्था बताई, तो संवैधानिक संस्था को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि संवैधानिक क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में। जिस संस्था का पद का उल्लेख मूल संविधान में किया गया है या वर्तमान समय में जिनका गठन राष्ट्रपति स्वयं करते हैं, वह संस्था का पद संवैधानिक संस्था के द्वारा कहलाता है। जैसे लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, उच्च न्यायालय का गठन, वित्त आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का, राज्यसभा आयोग का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, ये जो संस्थाएं थी ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सब आती हैं संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये हमने आपको ऊपर बता भी दिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं असंवैधानिक। असंवैधानिक, असंवैधानिक, अभी हम आपको बता रहे थे गैर, एक होता है संवैधानिक, एक होता है असंवैधानिक, एक होता है गैर संवैधानिक। तो अभी हम लोग देख लें असंवैधानिक। तो असंवैधानिक क्या होता है, जिसके लिए संविधान में सख्त मनाही होती है, यानी ऐसे नियम या ऐसी संस्था जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करे, समाज में अराजकता और भेदभाव को जन्म दे, उसे असंवैधानिक का दर्जा दिया गया है। इसको क्या कहा जाता है, असंवैधानिक कहा जाता है। जैसे 3 तलाक, जातिगत भेदभाव, हर तरह के अपराध, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार या तो सुप्रीम कोर्ट के पास है या फिर हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है कि घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो असंवैधानिक संस्थाएं क्या कहलाई, ऐसी संस्था जिसका मतलब मूल अधिकार में ये संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है और संविधान इसको सख्ती से मनाही करता है, क्योंकि ये संस्थाएं समाज में अराजकता भेदभाव को जन्म देती हैं। ठीक है, यही संस्थाएं असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे हमने समझा दिया, हमने बताया कि असंवैधानिक
किसी भी संस्था को असंवैधानिक घोषित करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, हाँ, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। बैच हमारे इस टाइम पे होमगार्ड का बैच जो क्विक रिवीजन शॉर्ट बैच चल रहा है, इसके अलावा एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच चल रहा है, यूपी कांस्टेबल का बैच चल रहा है, कंप्लीट हो गए हैं इसके नोट्स, तो आप जा करके देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पे समस्याएं थी ये कि सर जो नोट्स आपने डलवाए, जैसे हमने क्या करा था कि जीके जीएस का जितना भी था एक फाइल में अपलोड करा दिया था। अब निश्चिंत रहो, फाइल एक फाइल एक सब्जेक्ट वाइज लग जाएगी। जैसे हिस्ट्री अगर आपको डाउनलोड करनी है तो हिस्ट्री के तीनों पार्ट एक फोल्डर में मिल जाएंगे, पॉलिटी एक में मिल जाएगी, ज्योग्राफी एक में मिल जाएगी, ठीक है, इकोनॉमी, इस तरीके से हम उनको अपलोड करा दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, परेशान कोई ना हो। आपने अगर बैच लिया है तो सारी जिम्मेदारी हमारी है कि कंटेंट एक आपको टॉपिक वाइज अच्छे से दिया जाएगा, भरोसा इस बात का आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूपीएसआई का कंप्लीट बैच आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें मूल विधि मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगी, मूल विधि प्लस पॉलिटी मिल जाएगी, पूरा जीके जीएस मिल जाएगा, प्लस स्टैटिक मिल जाएगा। स्टैटिक तो आपको कांस्टेबल में मिलेगा, जितना कांस्टेबल में स्टैटिक है स्टैटिक उसमें मिलेगा, जितना होमगार्ड में है होमगार्ड में मिलेगा, जितना दरोगा वाले बैच में है दरोगा वाले बैच में मिलेगा। तो ये पूरा आप बैच दे सकते हो, आप जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरीके समस्या के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है जीएस रिव्यू, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते ही आप ये बैच देखेंगे, आप अच्छे से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बैच से रिलेटेड जानकारी हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं गैर संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक संस्था, ये क्या होती है। तो गैर संवैधानिक को हमने बताया था, इसको 3 पार्ट में, एक बताया था कार्यकारी बताया था, दूसरा बताया था एक कार्यकारी बताया था, एक कुछ अन्य संस्थाओं में जैसे छात्र संघ हो गया, किसान मजदूर संघ हो गया, एक बताया था हमने विधिक संस्था, एक इसी को हमने बताया था कि कानूनी संस्था। ठीक है, तो इसमें भी हमने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, तो उसी को गैर संवैधानिक संस्था को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जिसके गठन का उल्लेख मूल संविधान में ना हो, जिसे समय समय पर जरूरत के अनुसार संसद के द्वारा अधिनियम बना करके गठन किया गया हो, उसे संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाता है। जैसे सीबीआई का गठन 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पे अपराध घोटाला मामला की जांच करने के लिए इसको बनाया गया था। गैर संवैधानिक निकाय या संस्था को बंद भी किया जा सकता है, समय पे ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बनाया जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। अगर संविधान में उसका उल्लेख होगा तो आप उस संस्था को कभी बंद नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो SC ST आयोग है या पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो इन आयोगों को आप कभी भी बंद नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें हटाई जा सकती हैं, लेकिन इनको आप बंद कभी भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, इनको समय पर बनाया जा सकता है और इनको टर्मिनेट भी करा जा सकता है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि गैर संवैधानिक संस्था को बंद भी किया जा सकता है। अब अगला, जैसे योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था और 2015 में इसे ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। तो आप समझ गए ना कि इसको बनाया गया, फिर इसको टर्मिनेट करा गया, उसकी जगह पे नई एक पॉलिसी आई, नई एक योजना आई, नया एक आयोग का गठन किया गया। गैर संवैधानिक संस्था योजना आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और CBI और NIA जैसी संस्थाएं हैं। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से समझा। अब एक संस्था हमने आपको बताया वैधानिक संस्था। तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था दोनों पदों को कार्य करने के लिए जो नियम और कानून समय समय पर बनाए जाते हैं, वो नियम और कानून वैधानिक कहलाते हैं। जैसे संवैधानिक संस्था वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, संसद, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सभी हैं। और गैर संवैधानिक संस्था में CBI, NIA, केंद्रीय सूचना आयोग, ये संस्थाएं देखने को मिलती हैं। 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करने के बाद 3 तलाक की रोकथाम के लिए जो कानून बनाया जाएगा उसे वैधानिक कानून कहा जाएगा। तो ये जो आपने चार्ट समझा ऊपर, ये जो चार्ट आपने अच्छे से ऊपर समझने का प्रयास किया, ये चार्ट आपके लिए अमृत का काम करेगा। आपको बता रहे हैं, बस आप अच्छे से इसको घोल के पी लेना। इसको कैसे कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, ये तीनों इसकी संस्थाएं हैं, संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक की भी 3 पार्ट की संस्थाएं हैं, विधिक, कार्यकारी, अन्य संस्थाएं।
क्या कौन सी हैं? अन्य संस्थाएं। हमको एक एक संस्था यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है, एक एक संस्था के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप लोगों के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लेकर के, इसमें टॉपिक आप लोगों के हिसाब से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग लेकर के आएंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राजभाषा आयोग, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। भरोसा रखिएगा, बस आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझते चलिए। जितना भी हम लोग टेस्ट वगैरह टेलीग्राम में करवाते रहते हैं बीच बीच में वीडियो का, तो आप लोग उसको ज़रूर जवाब दिया करिए, ज़रूर से ज्वाइन करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।